हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ डॉक्टर रक्षिता के बारे में। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि अब डिलीट हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है। बट उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई, और उनके जो साथी डॉक्टर्स हैं, साथी मतलब ये नहीं फ्रेंड वाले, बट उनको जानने वाले या जो उनके वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने भी कुछ ब्लेम्स लगाए हैं डॉक्टर रक्षिता के ऊपर, जिसको हम इस वाले वीडियो में, इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, पॉडकास्ट को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जो डॉक्टर रक्षिता हैं, वो डॉक्टर होने के साथ साथ वो MBBS उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, और उसके साथ साथ वो जो है कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनके सोशल मीडिया पर 2.5 मिलियन के करीबन सब्सक्राइबर्स हैं। और जो डॉक्टर रक्षिता है वो टाइम टू टाइम लाइमलाइट में आती रहती हैं। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जहाँ उनसे ऑन लाइव किसी बच्चे ने कुछ गलत सवाल कर लिया था। उन्होंने कुछ ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब रक्षिता ने बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी जब वो क्लासेस देती थी, पढ़ाती थी बच्चों को। और उनका कहना है कि जो नीट है ना, वो 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद जो है क्रैक किया जा सकता है। इस पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया जाता है। इसके अलावा भी वो कई बार आती रहती है लाइमलाइट में, जैसे कि अभी RJ कर मेडिकल कॉलेज में जो भी हुआ था, तो उसके बाद वो प्रोटेस्ट करने निकली थी। उसके बाद बहुत सारे पॉडकास्ट उन्होंने दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल बताए। मतलब उनका अपना एक चल रहा था, वो स्ट्रगल बताती थी कि कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितना परेशान किया जाता है, वो सब वो शेयर करती थी। और ऐसा कर करके उनकी जो पॉपुलैरिटी है और बढ़ती गई, वो लाइमलाइट में आती गई, पॉडकास्ट देती गई, इंटरव्यूज़ देती गई। और साथ ही साथ उनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी था जो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था, काफ़ी लोगों ने कॉल आउट किया था। जैसे कि वो जब ड्यूटी पर होती थी, जब उनकी ड्यूटी लगती थी, तो वो मतलब नीकू हो या कहीं भी हो, वो सब जगह जो है वीडियो बना लेती थी। वो पेशेंट की जो होते हैं ना कि प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं रखती थी, और इसको लेकर भी उन्हें कई बार कॉल आउट किया जा चुका है, कई बार, ये पहली बार नहीं है। अब जो क्या होता है कि डॉक्टर रक्षिता एक वीडियो शेयर करती है, एक कहानी वो सुनाती हैं अपने चैनल पर, जहां वो ये बताती हैं कि जो उनकी भाभी हैं वो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी का टाइम हो गया था, और वो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां वो ये चाहते थे, मतलब वो और उनके भैया ने ये डिसाइड कर रखा था पहले से ही कि वो लोग ना नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करेंगे, वेजाइनल जो डिलीवरी होती है उसको ही प्रेफर करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो, सिजेरियन वो नहीं चाहते थे। लेकिन रात में क्या होता है कि जब रक्षिता होती हैं, आराम से होती हैं, तब उनके पास हॉस्पिटल का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपकी भाभी की हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा रक्षिता को बताया जाता है। तो रक्षिता पूरा वीडियो उस पर क्रिएट कर देती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ठग रहे हैं, ज़्यादातर लूट रहे हैं। और बोलती हैं कि मेरी भाभी के केस में शायद ये ना हो, ये चीज़ मैंने सुनी है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी भाभी के साथ सेम हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि शायद मेरी भाभी के केस में ज़रूरत हो सिजेरियन की। बट मैं ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको लेकर यही बोलूँगी कि वो लोग ना लूटते हैं। कई बार ज़रूरत नहीं भी होती है सिजेरियन के लिए जाने की, बट वो ज़बरन जो है C-सेक्शन कर देते हैं। और फिर उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल के बारे में भी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी, 2 रुपए की पर्ची बनती है, और फिर वो लोग ज़्यादातर वेजाइनल डिलीवरी के लिए ही जाते हैं, ज़्यादातर अपने पेशेंट के साथ वो ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ वो बताती हैं वहाँ पर। अब ये जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हेट मिला। स्पेशली जो वो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई रक्षिता के ऐसे स्टेटमेंट से, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर रक्षिता ऐसा बीइंग अ डॉक्टर, और मतलब वो रील बनाती है, लोग उन्हें एज अ डॉक्टर जानते हैं, और वो जब ऐसी बातें करेंगी बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया पर हर तरह की ऑडियंस होती है। अब हर हॉस्पिटल तो ऐसा होता नहीं है सेम, मतलब 100% हॉस्पिटल तो नहीं है कि सेम है, लेकिन जब एक डॉक्टर ही आकर ऐसी बातें करता है तो लोगों का विश्वास दूसरे डॉक्टर से हटने लगता है, हॉस्पिटल से हटने लगता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के लिए, ऐसा उन प्राइवेट डॉक्टर्स का मानना है। फिर उसके बाद उन्होंने इनकी और भी कमियां जो हैं उजागर की हैं। एक तो यही कमी कि ये जो है अपने हॉस्पिटल में रहती हैं, जब अपनी ड्यूटी पर रहती है तो रील्स बनाती हैं, और जो उनके पेशेंट हैं उनकी प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, उनके वीडियोज़ वगैरह ब्लर भी नहीं करती हैं, एज इट इज़ वो डाल देती हैं, क्योंकि वो सरकारी उसमें आए हैं काम कराने, सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं वो पेशेंट, तो वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और उनको जो है एक्सप्लॉइट
करती हैं ये। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा रेज़ किया गया, ये जो राहुल चावला जी हैं उनके साइड से ये स्टेटमेंट आया है, जहां उनका ये कहना है कि जो रील्स ये बनाती हैं डॉक्टर रक्षिता, उसमें वो हेल्थ सप्लीमेंट्स को प्रमोट करती हैं। जी हाँ, हेल्थ सप्लीमेंट्स को प्रमोट करती हैं, जो कि अनएथिकल है, परमिशन नहीं है इसकी, मतलब मेडिकल काउंसिल इसकी परमिशन नहीं देता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की होता है और उसकी ज़रूरत है भी सामने वाले पेशेंट को या नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो इनको प्रेफर नहीं करते हैं और उसको ये प्रमोट करती हैं, जिसके लिए ये 1 से 2 लाख और कई बार तो 10-10 लाख रुपए भी चार्ज करती हैं। इनका जो डॉक्टर है, इनका कहना है कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ और जितनी मेरी महीने की तनख्वाह है उससे ज़्यादा जो है एक रील से कमाती हैं डॉक्टर रक्षिता। और वो 1 लाख वाली बात को इतना उजागर जो कर रही हैं अपने भाभी के लिए, तो उधर उन्होंने क्या पता करने की कोशिश की हॉस्पिटल में कि ऐसे कौन से सिम्टम्स थे, मतलब ऐसे कौन से इंडिकेशन आए थे उनकी भाभी की साइड से जो डॉक्टर सिजेरियन के लिए गए या सी सेक्शन के लिए गए, तो आपको वहाँ पूछना चाहिए था, वहाँ सवाल करना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या करती हैं रक्षिता, पूरा का पूरा वीडियो बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं और उसके बाद जब उनको बैश मिलने लगता है ऑडियंस के साइड से भी और मतलब इधर से जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी कई लोग जो हैं इन पर ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इन पर कई बार उंगलियां उठाई हैं, कई बार इनसे प्रश्न किया है और कई बार इनके जो प्रैक्टिस है उस पर सवाल उठाए हैं जो ये करती हैं हॉस्पिटल में, और जो रीलबाजी ये करती हैं उस पर पहले भी कई लोग उठा चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद और भी लोग उठाने आए और जब इनको बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग गया और यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि इनको पूरी जानकारी भी नहीं है, अभी इन्होंने केवल MBBS कर रखा है, इन्होंने PG वगैरह नहीं कर रखा है और कई बार ये कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो कि ये सोशल मीडिया से चेप के बता देती हैं, ChatGPT से चेप कर बता देती हैं। उसके बाद ये गलत चीज़ें बोलती हैं और गलत जो है समाज में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो डाउनलोड कर लिया था और अब वो वायरल है। अब जो ये हैं रोहित चावला जी, इन्होंने जो वीडियो बनाया है, हो सकता है कि मैं नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो ये जो डॉक्टर हैं चावला जी, तो इन्होंने जो है अपील की है डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन से कि आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो तो जो डॉक्टर रक्षिता हैं इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ जो है खत वगैरह भी लिखने चाहिए मेडिकल काउंसिल को कि ये जो प्रमोट कर रही हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसके लिए लाखों में ये चार्ज कर रही हैं और हर किसी को कर रही हैं, जो कि अनएथिकल है और इसका परमिशन नहीं देता है जो मेडिकल काउंसिल है वो, तो ये कैसे कर पा रही हैं। तो इनके खिलाफ जो है लिखा जाना चाहिए उनको, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, ये इन्होंने अपील की है अपने वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर रक्षिता को मिले हैं उनके दूसरे रील्स पर, क्योंकि वो वीडियो तो डिलीट हो गया था। तो डॉक्टर रक्षिता ने जब वो वीडियो डिलीट किया तो कई लोग तो देखो सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर रक्षिता को, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी ने लिखा है, डिलीटिंग द वीडियो इटसेल्फ प्रूव्स the authenticity of your content, better not spread unwanted individual self-styled opinions as scientific proven facts। किसी ने लिखा है, इसका नीट कैसे निकल गया भाई। किसी और ने लिखा है, प्लीज़ डिलीट योर अकाउंट एंड स्टडी फॉर अ गवर्नमेंट PG सीट। किसी और ने लिखा है, डिलीट योर अकाउंट, अनफॉलोइंग यू, मास अनफॉलोइंग। मतलब सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। किसी ने और लिखा है इनको कमेंट सेक्शन में, डॉक्टर रक्षिता को, मेरे फीड पर मत आया करो, ChatGPT से कंटेंट चेप देती हो तुम। किसी और ने लिखा है, 2.5 मिलियन होने से कोई गुड डॉक्टर नहीं बन जाता है, अभी सिर्फ प्लेन MBBS की हो, वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। फर्स्ट गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन टॉक अबाउट C सेक्शन, वट एवर यू वॉन्ट। एक और कमेंट है, येस यू आर राइट, बट ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आजकल सबकी थिंकिंग ही यही है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना है ताकि हमें डॉक्टर का वेट नहीं करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े। किसी और ने लिखा है, नाउ अ डेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव बिकम अ बिजनेस हब। देखो इसमें देखो मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत है यहाँ पर, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सब अपने अपने जगह सही भी हैं और सब अपने अपने जगह गलत भी हैं। यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर मतलब ऐसी है, तो किसी को जज तो मैं यहाँ नहीं कर सकती कि भाई जो बोल रहा है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं या जो डॉक्टर रक्षिता बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, मतलब चावला जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है या रक्षिता जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है। बट हाँ, जो चावला जी ने एक लाइन बोली है कि ऐसे वीडियोज़ से क्या होता है ना कि एक तो वैसे ही भरोसा डॉक्टर से उठता जा रहा है लोगों का ना,
कि मतलब ये ऐसी बातें तो वैसे ही मार्केट में फैली रहती हैं। ऊपर से ये खुद जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, जो अभी मतलब जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है और प्रैक्टिस कर रही हैं, ये खुद बता रही हैं कि मैं सरकारी में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। तो अगर इनके साइड से ऐसा स्टेटमेंट आता है तो लोगों के मन में और ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है और ज़्यादा लोग डरने लगते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से। दूसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जैसे डॉक्टर रक्षिता बोल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये होता है, सरकारी में तो 2 रुपए की पर्ची कटती है। तो अगर ऐसी बात है तो आपने अपनी भाभी को सरकारी के लिए क्यों नहीं प्रेफर किया? आप क्यों अपनी भाभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए? सेम वही बात जो कमेंट सेक्शन में आई है कि लाइन में नहीं लगना चाहते, अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट हम वहाँ जाएं। लेकिन बात वही आ जाती है घूम फिर कर कि अगर आपको पता था कि सरकारी में ही सी सेक्शन नॉर्मली हो जाता है, वो लोग कर देते हैं, और वो लोग ऐसे ज़बरदस्ती का आपके अकॉर्डिंगली जो आपने बोला कि वो ज़बरदस्ती का नहीं करते हैं सी सेक्शन, तो आपको फिर वहीं के लिए प्रेफर करना चाहिए था। कम से कम आप जो चाहते थे कि सिजेरियन ना हो, सी सेक्शन ना हो, तो वो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट होता ना, लेकिन आपको प्राइवेट के लिए ही जाना था क्योंकि आप इतना अर्न करते हो ना, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप हर रील से उतना अफोर्ड कर लेते हो जो कि डॉक्टर चावला ने कहा। तो इसलिए आपको था कि नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हो तो हम प्राइवेट के लिए जाएंगे। फिर अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो फिर प्राइवेट को आप जो डिफेम कर रहे हो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब सारे 100% हॉस्पिटल्स प्राइवेट वाले अच्छे होते हैं, बट उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनकी भी बदनामी साथ के साथ होती है ना। तो बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है, जो मेरी ऑडियंस ये चीज़ सुन रही है, आप अपने अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कौन यहाँ पर सही लगता है आप वो भी बता सकते हैं। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।